सो वेलकम होमीज। आज हम आ चुके हैं आई गॉट अ चीट स्किल इन अनदर वर्ल्ड एंड बिकम अनराइवल इन रियल वर्ल्ड 2 के एपिसोड 7 को हिंदी में एक्सप्लेन करने। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें यूया को दिखाया जाता है। यूया अपनी मैजिकल एनर्जी पर फोकस कर रहा होता है और ये इमेजिन कर रहा होता है कि उसे अब कहाँ जाना है। जैसे ही यूया अपने मैजिक का यूज करता है तो यूया ये देख के हैरान हो जाता है कि वो उस जगह पर पहुंच चुका है जो वो इमेजिन कर रहा था, और वो जगह होती है वही डार्केस्ट रीजन। यूया बोलता है मुझे जिस भी जगह पे जाना है मुझे बस उसे इमेजिन करना है और मैं वहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन मैं उस जगह पर नहीं जा सकता जहाँ पर मैं पहले कभी गया ना हूँ। जिसके बाद यूया सोचता है इस मैजिक का यूज करके वो अपनी स्टडी ट्रिप पर बहुत मजे कर पाएगा। जिसके बाद हम देखते हैं यूया जंगल को एक्सप्लोर करने के लिए जंगल के और भी अंदर आ जाता है एक छोटी सी केव में। वहाँ उसे दो मॉन्स्टर दिखाई देते हैं। वो मॉन्स्टर्स यूया और नाइट को देखकर उन दोनों पर हमला करने चले जाते हैं, लेकिन यूया और नाइट्स उन मॉन्स्टर को पहले ही मार देते हैं। उन मॉन्स्टर को मारने से यूया को काफी अच्छी खासी लूट मिल जाती है। उसके बाद यूया और नाइट केव से बाहर आ जाते हैं। फिर यूया नाइट से कहता है चलो अब घर चलते हैं, आज के लिए इतना एक्सप्लोरेशन काफी है और वैसे भी मुझे घर जाकर अपनी स्टडी ट्रिप के लिए सामान पैक करना है। ये बात सुनकर नाइट थोड़ा दुखी हो जाता है और जंगल की ओर भाग जाता है। फिर यूया भी उसका पीछा करते करते जंगल में चला जाता है। फिर वो दोनों जंगल में आ जाते हैं। फिर जैसे ही यूया नाइट के पास पहुंचता है नाइट भौंकने लग जाता है, जिससे यूया को समझ में आ जाता है कि नाइट उससे कह रहा है कि अपनी प्रेजेंस को छुपा लो। यूया भी ऐसा ही करता है, वो अपनी विजुअल पावर का यूज करके खुद को छुपा लेता है। फिर जैसे ही यूया की नजर सामने पड़ती है तो यूया को दिखाई देता है कि एक घायल लड़की है और उधर काफी सारे मॉन्स्टर्स हैं जब उस पे हमला करने वाले हैं। ये देखते ही यूया अपनी इनविजिबल स्किल को ऑफ करके उस लड़की की मदद करने के लिए उधर जाता है, लेकिन नाइट यूया को रोक देता है और इशारों में समझाता है कि उस जगह पर मत जाओ। फिर हम देखते हैं कि वो सारे मॉन्स्टर्स उस लड़की पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो लड़की वहाँ होती ही नहीं है, बल्कि उनका ही एक गॉब्लिन वहाँ पर बंधा होता है कुछ थ्रेड्स से। तभी हमें पता चलता है कि ये थ्रेड्स तो उस लड़की के वेपन्स हैं। वो लड़की उन गॉब्लिन्स पर हमला करके उन सभी को एक एक करके काट देती है और खत्म कर देती है। ये देखकर यूया भी काफी हैरान होता है और कहता है आखिर इस लड़की ने ऐसा किया कैसे। उसके बाद हम देखते हैं कि काफी सारे और गॉब्लिन्स उस लड़की पर हमला कर देते हैं। वो लड़की भी अपने वेपन से उन गॉब्लिन्स के अटैक्स को रोक रही होती है, लेकिन तभी एक गॉब्लिन उस लड़की पर एक जोर की लात मारता है। वो लड़की एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है। पेड़ पर टकराने की वजह से वो लड़की वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी एक गॉब्लिन उस लड़की को खाने आ जाता है। तभी यूया लड़ाई के बीच में कूद पड़ता है और नाइट के साथ मिलकर उन गॉब्लिन्स को बड़े आराम से हरा देता है, लेकिन तभी बहुत सारे पावरफुल और भी गॉब्लिन्स आ जाते हैं। वो सारे गॉब्लिन यूया को हर तरफ से घेर लेते हैं और उस पर अटैक करने लग जाते हैं। तभी यूया अपना एक वेपन निकालता है जिसका नाम होता है डिवाइन व्हिप। यूया उस वेपन से उन सभी गॉब्लिन्स को पकड़ लेता है और काफी दम लगाने के बाद सभी गॉब्लिन्स को एक ही बार में उस वेपन से खत्म कर देता है और कुचल देता है। ये देखकर यूया उस वेपन की तरफ देखता है और कहता है मुझे नहीं पता था ये वेपन इतना पावरफुल होगा। अगले सीन में हम देखते हैं कि शाम हो जाती है और यूया उस लड़की को गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। यूया सोचता है कि मुझे इसे अपने घर ले जाना चाहिए। तभी नाइट यूया को भोग के बताता है कि ये एक अच्छा आइडिया नहीं है। तभी यूया नाइट को बताता है हम इस लड़की को अकेला भी तो नहीं छोड़ सकते इस जंगल में। इतने में हम देखते हैं कि उस लड़की को होश आ जाता है और वो आँख खोलती है तो उसे यूया दिखाई देता है और वो बहुत घबरा जाती है। तभी वो यूया से कहती है कि मुझे नीचे उतारो। इतना हिलने डुलने की वजह से वो लड़की नीचे गिर जाती है और जाकर एक पेड़ से टकरा जाती है। तभी यूया उस लड़की को रिकवरी पोशन दिखाता है और कहता है तुम इसे पी लो। वो लड़की पहले तो थोड़ा हिचकिचाती है, लेकिन फिर उसे एक्सेप्ट कर लेती है और पी लेती है। फिर जैसे ही वो लड़की उस रिकवरी पोशन को पीती है वो देखती है कि वो बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उसे अब दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं हो रहा है। तभी वो लड़की कहती है कि तुम कौन हो। तभी यूया उसे अपना नाम बताता है और बताता है कि ये है मेरा फैमिली मेंबर नाइट। और नाइट को हम देखते हैं नाइट बहुत गुस्से में होता है, लेकिन यूया को ये समझ में नहीं आ रहा होता है कि नाइट इतने गुस्से में क्यों है। तभी हम उस लड़की को देखते हैं, वो लड़की अपना नाम लूना बताती है। तभी यूया उस लड़की से पूछता है आखिर तुम इस जंगल में अकेले कर क्या रही हो। तभी लूना बताती है कि वो इस जंगल में प्रैक्टिस करने आई थी, लेकिन तभी उस पर एलाइट गॉब्लिन ने हमला कर दिया। लेकिन अब वो सारे मॉन्स्टर गए कहाँ। ये सुनकर यूया उसे बताता है कि मैंने और नाइट ने मिलकर उन सभी को मार दिया है। ये सुनकर वो लड़की बहुत हैरान हो जाती है और यूया का थैंक्स करती है। फिर लूना यूया से पूछती है आखिर तुम इस जंगल में कर क्या रहे हो। तभी यूया बताता है कि वो भी यहाँ पर ट्रेनिंग करने आया है। ये सुनकर लूना बहुत हैरान हो जाती है और कहती है मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि कोई इस जंगल में भी आकर ट्रेनिंग कर सकता है। इसके बाद लूना यूया से पूछती है क्या तुम मुझे यहाँ पर उठा के लाए हो। जिसपे यूया कहता है हाँ। ये सुनकर लूना उससे माफी मांगने लग जाती है और बताती है मैं उन गॉब्लिन से लड़ रही थी तो मुझे बहुत सारा पसीना आ रहा था और बहुत ज्यादा चिपचिपी भी हो गई थी, लेकिन तभी तुमने मुझे उठाया। ये सुनकर यूया कहता है कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, मुझे भी पसीने आते हैं। और अब लूना कहती है कि मैं इस तरीके से अपने टाउन में नहीं जा सकती हूँ, मुझे एक रिवर ढूंढनी होगी जिसमें मैं नहा कर ठीक हो सकूँ। तभी यूया कहता है अगर ऐसी बात है तो क्या तुम एक बात में नहाना चाहोगी। अगले सीन में हम देखते हैं यूया उसी पोर्टेबल बात का यूज करता है जिसमें लूना नहाने लग जाती है। तभी लूना यूया से कहती है मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह का भी बात होता है, तुम तो सच में कमाल के हो यूया। ये सुनकर यूया बोलता है एक्चुअली मुझे ये क्रिस्टल डीमन को हराने पर मिला है। ये सुनकर लूना बहुत हैरान हो जाती है और कहती है इसका मतलब तुम सच में बहुत पावरफुल हो, इसीलिए तुम अकेले इस जंगल में प्रैक्टिस कर पा रहे हो। तभी यूया कहता है लेकिन तुम भी तो प्रैक्टिस कर रही थी इस जंगल में। जिस पर लूना कहती है एक्चुअली मैं यहाँ पर एक कस्टमर की रिक्वेस्ट पूरी करने आई हूँ। लूना ये बात बहुत धीरे से बोलती है इसीलिए यूया को सुनाई नहीं देती है। तभी यूया लूना से पूछता है आखिर तुम क्या कह रही हो।
तभी लूना यूया से कहती है, क्या तुम थोड़े समय के लिए मेरे साथ रहकर इस जंगल में ट्रेनिंग करोगे? मेरे पास एक रीजन है जिसकी वजह से मुझे इस जंगल में ही रहकर ट्रेनिंग करनी होगी। फिर वो यूया से बोलती है, अगर तुम यहाँ ट्रेनिंग करोगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा तुम्हारे साथ ट्रेनिंग करके। ये सुन के यूया थोड़ा सोचता है, वो सोचता है कि अगर मैं इसे यहाँ अकेला छोड़ दूंगा तो यहाँ पर अकेले ही ट्रेनिंग करेगी और मुझे हर वक्त इसकी चिंता लगी रहेगी। तो फिर यूया उसकी बात को एक्सेप्ट कर लेता है और फिर लूना से कहता है, ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ कुछ समय के लिए ट्रेनिंग करूंगा। ये सुनकर लूना बहुत खुश हो जाती है और बिना कपड़ों के बाहर आकर यूया से कहती है, अगर तुम मेरे साथ ट्रेनिंग करोगे तो मैं और भी ज्यादा पावरफुल हो जाऊंगी। वहीं पर यूया उसको देखकर थोड़ा शर्मा जाता है और कहता है, अरे तुमने कपड़े नहीं पहने हैं, वापस अंदर जाओ। इसके साथ ही हम देखते हैं कि सुबह हो जाती है और वो दोनों आपस में ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी हम नाइट को भी देखते हैं जो अपने पंजों से काफी सारे मॉन्स्टर को हरा देता है और उन मॉन्स्टर को हराने की वजह से उन लोगों को काफी सारे आइटम्स मिल जाते हैं। इसके बाद यूया हमें बताता है कि उन लोगों ने अपनी ट्रेनिंग जारी रखी और यूया ने लूना को काफी कुछ सिखाया, पर लूना ने यूया को बहुत कुछ सिखाया और अब यूया कहता है कि हम दोनों ही बहुत पावरफुल बन चुके हैं। अगले सीन में हमें उन लोगों की बैटल दिखाई जाती है जहाँ पर लूना एक गॉब्लिन को हराने के बाद नाइट को ऑर्डर देती है कि जाओ उसे पूरा खत्म कर दो। फिर नाइट भी उसकी बात मानता है और जाकर उस गॉब्लिन पर अटैक कर देता है। फिर लूना अपने थ्रेड का यूज करती है उस गॉब्लिन को पूरा खत्म करने के लिए। ये देखकर यूया उसकी काफी तारीफ करता है और कहता है, अब तुम बड़ी आसानी से एलाइट गॉब्लिन को भी हरा देती हो। ये सुनकर लूना उसे थैंक यू बोलती है और कहती है, अगर तुम लोग नहीं होते तो मैं ये सब नहीं कर पाती। लूना अपने थ्रेड को उठाते हुए कहती है, मुझे और भी आगे जाना है, अगर मुझे अपने मिशन को पूरा करना है तो मुझे और भी स्ट्रांग बनना होगा और भी बेटर बनना होगा। ये सुनकर यूया लूना से कहता है, तुम ट्रेनिंग के लिए काफी पैशनेट हो, लेकिन मुझे माफ करना, कल के बाद हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे क्योंकि मुझे अपनी क्लास के साथ एक ट्रिप पर जाना है। ट्रिप वाली बात लूना को समझ में नहीं आती है, लेकिन वो फिर भी कहती है, कोई बात नहीं, मैं समझती हूँ, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, इसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये बात सुनकर यूया कहता है, शुक्रिया तो तुम्हारा, तुमने मेरे को बहुत कुछ सिखाया है और आज हमारे ट्रेनिंग का आखिरी दिन है तो चलो जी जान से ट्रेनिंग करते हैं। इस बात पर लूना भी मान जाती है और वो काफी देर तक ट्रेनिंग करते हैं। ट्रेनिंग करने के बाद यूया सबसे पहले बात लेता है। यूया इस बात से बहुत सरप्राइज है कि लूना ने आज उसे पहले बात लेने दिया, क्योंकि हमेशा ही लूना पहले बात लिया करती थी, पर लूना ने आज यूया को पहले बात लेने दिया। तभी अचानक से लूना वहाँ आ जाती है और कहती है, क्योंकि आज हमारा आखिरी दिन है तो मैं चाहती थी कि हम दोनों साथ में बात लें। यूया लूना को देखकर बहुत शर्मा जाता है और वो वहाँ से जाने की कोशिश करता है। तभी लूना उसे पीछे से गले लगाकर उसका शुक्रिया करती है और कहती है, तुम्हारी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि तुमने मेरी मदद की, तुमने मुझे थोड़ा स्ट्रांग बना दिया, तुमने मुझे बचा लिया यूया। ये बात सुनकर यूया उससे कहता है, बचा लिया, इसका क्या मतलब है? तो लूना कहती है, भले ही वो थोड़े समय के लिए था, लेकिन मैं एक चमकती हुई दुनिया देख पाई। जो टाइम मैंने तुम्हारे साथ बिताया यूया, वो मेरे लिए खजाने की तरह है, इसके लिए मैं तुम्हारा बहुत शुक्रिया करती हूँ। ये सुनकर यूया पीछे मुड़ जाता है और काफी शौक हो जाता है। ये देखकर लूना उससे पूछती है, तुम इतना शौक क्यों हो रहे हो? तभी यूया उससे कहता है, एक्चुअली यार तुम्हारा टावल नीचे गिर गया है, तो तुम समझ रही हो ना। ये सुनने के बाद लूना चेक करती है तो उसे पता चलता है कि इसका टावल गिर चुका है और वो काफी शर्मा जाती है और अब यूया से कहती है, देखना बंद करो। फिर यूया भी बोलता है, हाँ मैं नहीं देख रहा हूँ। अगले सीन में हमें रियल वर्ल्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूया की क्लास अब ट्रिप पर जा रही है। फिर हमें यूया का ग्रुप दिखाया जाता है जो कि कार्ड्स खेल रहे होते हैं। यूया को बहुत नींद आ रही होती है, लेकिन वो हर बार जीत रहा होता है। ये देखकर सभी लड़कियां यूया की बहुत तारीफ करती है और कहती है, तुम तो काफी अमेजिंग हो यूया। फिर यूया उन सबसे कहता है, मुझे माफ करना, मुझे बहुत नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। ऐसा बोल के यूया सोने की कोशिश करता है और मन में बोलने लगता है, मैं इस गेम को हर बार इसलिए जीत पा रहा हूँ क्योंकि मैं लकी हूँ, मैंने अपने लक स्टेट के अंदर बहुत सारे पॉइंट ऐड कर रखे हैं। जिसके अगले सीन में वो लोग अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पर उसके दोस्त यूया को उठाते हैं। फिर यूया गाड़ी से बाहर आकर सामने वाली बिल्डिंग को देखकर कहता है, तो यहाँ होगी हमारी स्टडी ट्रिप, ये तो काफी बड़ी है। तभी अकीरा उससे कहता है, यही तो है हमारे एकेडमी की खास बात, वो हमें ऐसी फैसिलिटी जो प्रोवाइड करवाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि सभी बच्चे एक जगह पर इकट्ठा है जहाँ पर टीचर अब उन्हें ये बताएगी कि ये वाली ट्रिप उनकी कैसे जाने वाली है। टीचर अब बोलती है, ये वाली स्टडी तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए। अब तुम्हें यहाँ पर 1 दिन और 2 रात बाहर गुजारने हैं तो अपना बेस्ट देना। ये सुनकर रियो मैडम से पूछता है कि तुम्हारे खाने पीने का क्या? तो मैम उसे बताती है कि जिस फॉरेस्ट पे तुम जाओगे वहाँ पर काफी सारे एडिबल प्लांट्स भी हैं और काफी सारे मशरूम्स भी हैं और पास में ही एक रिवर भी है जहाँ से तुम फिश पकड़ सकते हो, तो अपने खाने पीने का इंतजाम खुद कर लेना। ये सुनकर सारे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि अब उन्हें खाने पीने का इंतजाम खुद ही करना होगा। और अब काइडे टीचर से कहती है, अगर जो हम मशरूम खाएंगे वो पॉइजनस हुए तो टीचर उसे कहती है, मशरूम खाने से पहले तुम उन्हें मेरे पास लाना, मैं चेक करके बताऊंगी कि ये खाने लायक है या नहीं। और अगर बाई चांस तुम पॉइजनस हो भी जाओ तो हमारे साथ मिस योमिकावा आई है, वो तुम्हारा ट्रीटमेंट कर देंगी। फिर हमें योमिकावा टीचर को दिखाया जाता है जो दिखने में काफी स्कैरी होती हैं। उनको देख के यूया कहता है, क्या ये सही में स्कूल की डॉक्टर है? जिस पर काइडे हाँ कहती है। फिर वो यूया को बताती है कि मिस योमिकावा का क्लिनिक बहुत डरावना है, वहाँ तो किसी के चिल्लाने की आवाज भी आती है। ये सुनकर अकीरा कहता है, कोई बात नहीं, मैं 1 दिन भूखा भी रह सकता हूँ। ये सुनकर वो टीचर उससे बहुत गुस्सा हो जाती है और कहती है, डरपोक जैसी बात मत करो, ये एक कॉम्पिटिशन है, तुम्हें जीतना तो होगा ही।
ये सुनकर यूया उनसे पूछता है तो क्या हमें जीतने पर कोई प्राइज भी मिलेगा। ये सुनकर टीचर काफी एविल स्माइल देती है और कहती है तुम्हारे क्लासरूम टीचर होने के नाते जो भी पर्सन जीतेगा मैं उसे डबल होमवर्क दूंगी। टीचर अब उनसे कहती है तुम्हारा नया घर है वो माउंटेन, जल्दी से वहाँ पर जाओ। ये सुनकर सारे बच्चे बहुत हैरान हो जाते हैं और कहते हैं क्या हमें उस माउंटेन में रहना होगा। तभी हमें पता चलता है कि इस बिल्डिंग में तो सारी टीचर रहने वाली हैं। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी बच्चे माउंटेन पर आ जाते हैं। यूया उनसे कहता है अब हमें क्या करना चाहिए, मुझे तो टेंट भी लगाना नहीं आता है और ना ही मैंने कभी पहले फिशिंग करी है। तभी अकीरा सबसे कहता है तुम लोग चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूंगा, मुझे सब कुछ आता है। इस बात पर यूया का ग्रुप बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है और वो लोग आपस में ही काम बांट लेते हैं और अकीरा को कुछ भी काम नहीं देते हैं। फिर वो लोग अलग अलग काम करने चल जाते हैं अकीरा की बात को इग्नोर करते हुए। सबसे पहले यूया और काइडे फिशिंग करने आते हैं, लेकिन वो वहाँ पर देख के हैरान हो जाते हैं कि यहाँ तो काफी सारे बच्चे आए हुए हैं फिशिंग करने। तभी यूया को रियू मिलता है। रियू यूया से कहता है तुम लेट हो गए, ज्यादातर जो भी फिशिंग करने की अच्छी जगह थी वो सभी जगह अब लगभग खत्म हो चुकी है। ये सुनकर काइडे यूया से कहती है अब वो लोग मछली नहीं पकड़ सकते तो क्या हमें वापस जाना चाहिए। जिस पर यूया कहता है नहीं। यूया अपने मैजिक से एक ऐसी जगह ढूंढ लेता है जहाँ पर उन लोग को ज्यादा मछली मिल सकती है। वो लोग अब वहाँ पर आ जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी मछलियां हैं, लेकिन वहाँ पे पानी बहुत कम है तो वो लोग अपनी फिशिंग रोड का यूज नहीं कर सकते हैं। और अब हम यूया को देखते हैं जो अपने हाथ से ही मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में आ जाता है। मछलियां पकड़ने से पहले यूया लूना की बातें याद करता है, जहाँ पर लूना उसे कह रही होती है कि मॉन्स्टर भी लिविंग थिंग होते हैं, उनमें भी फीलिंग्स होती हैं और वो हमारे मूव्स को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। जिसके बाद सीन वापस प्रेजेंट में आता है जहाँ पर यूया कहता है मुझे बस मछलियों की फीलिंग्स को समझना होगा और उनकी मूवमेंट को कैच करना होगा। फिर जैसे ही यूया को मौका मिलता है वो पानी में हाथ डालकर एक मछली पकड़ लेता है। फिर यूया ऐसे ही काफी सारी मछलियां पकड़ लेता है काफी कूल तरीके से। यूया के ऐसे फ्लैक्स देखकर वहाँ खड़े सारे बच्चे हैरान हो जाते हैं कि कोई आखिर ऐसे कैसे कर सकता है। तभी काइडे यूया को रोकते हुए कहती है इतनी मछलियां काफी है हमारे ग्रुप के लिए। फिर यूया कहता है लगता है मैंने मजे मजे में काफी सारी मछलियां निकाल ली हैं, लगता है मैंने बहुत अच्छा किया, इन सब के लिए मैं लूना का शुक्रिया करना चाहता हूँ। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है दूसरे वर्ल्ड में जहाँ पर हमें काफी डरावनी जगह दिखाई जाती है जहाँ पर लूना होती है। वहाँ पर लूना अपने थ्रेड का यूज करके काफी सारे डॉल्स का एक ही बार में सर उड़ा देती है। बेसिकली वो लोगों को मारने के लिए ट्रेनिंग कर रही है। लूना याद करती है कि यूया कितना खूबसूरत था। वो अब कहती है काश मैं यूया से पहले मिली होती। जिसके बाद वो कहती है नहीं, जब से मैं छोटी थी मैं हमेशा से एक एसेसिन रही हूँ, मेरे हाथ काफी लोगों के खूनों से भरे हुए हैं, मैं एक प्रोफेशनल किलर हूँ और मैं डार्क गिल्ड की मेंबर भी हूँ, मुझे हेड हंटर के नाम से भी जाना जाता है। इसीलिए यूया मैं तुम्हें गुड बाय कहना चाहती हूँ। एपिसोड के एंडिंग में हमें प्रिंसेस लेक्सिया को दिखाया जाता है जो कि कहीं जा रही होती है और अब इसी के साथ हमारा एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।